प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको भाग लगाना एकदम समझिए जीरो से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए एकदम जीरो से सीखने वाले अगर आपको आता ही नहीं है तो समझिए भाग में मैं आपको यहाँ से ऐसे यहाँ तक लेके चलूंगा, एकदम बॉटम टू टॉप। ठीक है, शून्य से शिखर तक की यात्रा। आप लोग जितना भी समय लगे एकदम आराम से बैठिएगा, कोई भी बात छूटेगी नहीं। क्लास देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इस कदर बढ़ेगा कि आप हमेशा भागी लगाओगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले एकदम आसान सा, हो सकता है कि आपके लिए कठिन हो, लेकिन कोई बात नहीं, कठिन को हम आसान बना देंगे। तो यहाँ पर आपके पास संख्या 2 है। संख्या 2 से आपको भाग देना है संख्या 32 में। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर एक भी बात मिस कर गए तो दिल बाग बाग नहीं, दिल भाग भाग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक कितने अंक वाली संख्या है? 2। एक अंक वाली, एक अंक दिख रहा तो एक अंक वाली संख्या है, तो यहाँ से हम एक अंक लेते हैं। पहली बात समझ गए, यहाँ पर एक अंक वाली संख्या है तो हम केवल और केवल एक अंक लेंगे। हमने एक अंक लिया, हमारे पास संख्या है 3। 2 क्या है? छोटा है, 3 बड़ा है, इसका मतलब हम पहाड़ा एक बार पढ़ ले जा रहे हैं। ठीक है, पहाड़ा कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो जाए चलेगा। जैसे आप पढ़ोगे 2 एक्के 2, फिर क्या पढ़ोगे 2 दूनी 4। देखिए जैसे ही आपने पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो संख्या 3 से ज्यादा हो गया। तो 2 बार पढ़ने पर ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 बार पर ज्यादा हो रहा है तो बस एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ दिया। जितनी बार पढ़ते हैं, जैसे 2 एक्के 2, एक को यहां लिखा और जो 2 आया, देखिए देखिए हमने क्या किया, 2 एक्के 2, तो एक बार पढ़ा ना। देखिए कितनी बार पढ़ा? एक बार। जितनी बार पढ़ते हैं उसको यहां लिखते हैं और जो आता है उसको यहां लिखते हैं। लिख दिया आपने, चलिए घटाओ का चिन्ह लगाइए। 3 में से 2 घटाइए, क्या आ गया? 1। अब देखिए आप एक अंक उतार सकते हैं, तो एक अंक हमने उतार लिया, यहां पर संख्या हो गई 12। अब 2 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 12 से ज्यादा ना हो। अगर 12 के बराबर आ रहा ठीक है, 12 से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, बराबर आ रहा तो ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिए कैसे पढ़ना है, रूल समझे रहोगे तो अच्छी बात है। देखिए 2 छंगे 12, 2 सते क्या होता है? 14, और 2 पंचे क्या होता है? हो गए 10। देखिए 6 बार पढ़ रहे, 12 आ रहा है, तब ठीक है, और किसी तरफ हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। हमने 6 बार पढ़ दिया, हमारे पास 12 आ गया। और प्यारे साथियों घटा लीजिए। ठीक है, 2 में से 2 घटाया 0 आया, 1 में से 1 घटाया 0 आया। इस तरीके से ये जो भाग था उसको आपने हल कर लिया। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका भाग हल हो चुका है? ध्यान से देखिए, यहां पर आपका 0 आ गया, कोई अंक उतारने के लिए है ही नहीं, भाग सॉल्व हो गया ना। तो यहां पर जो संख्या आती है, 0 आया है, कोई बात नहीं, तो इस भाग का शेषफल क्या हो गया है? 0। ठीक है, आपने भाग दिया। भाई कोई काम करते हैं तो काम के बाद फल प्राप्त होता है ना, ठीक, यहां पर आपको फल प्राप्त हुआ है। इस फल को क्या कहेंगे? भागफल। देखिए कोई भी कार्य करने के लिए कुछ आपके पास सामग्री चाहिए ना, तो बस ये आपकी सामग्रियां हैं। अलग अलग तरीके की सामग्रियां होती हैं, इस सामग्री को क्या कहेंगे? देखिए जिस संख्या से आपने भाग दिया, भाई 2 से ही तो आपने भाग दिया है, 2 को क्या कहेंगे? भाजक। जिस संख्या में भाग दिया है उसे क्या कहते हैं? भाज्य। बात समझ गए बच्चों? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए। संख्या 3 से आपको भाग देना है 38 में। भाग दे दीजिए। संख्या 3 है ना, यहां से एक अंक लेते हैं, तो 3 का भाग 3 में जा रहा है, एक बार चला जा रहा है, तो दे दीजिए।
एक बार हमने भाग दिया तो यहाँ 3 आया, घटा लीजिए, 3 में से 3 घटाया 0, एक अंक उतार सकते, हमने उतार लिया। अब 3 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 8 से ज्यादा ना हो। 3 एक्के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। देखिए 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है, देख लो, 3 एक्के 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। शर्त क्या है इसमें भाग देने की कि इस संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 बार पढ़ रहे हो तो ज्यादा हो जा रहा है। जब 3 बार में ज्यादा हो रहा है तो आप पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, बस इतना कम हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1 बार पढ़ लो, इस बात को ध्यान रखना है। 3 बार में ज्यादा हुआ तो 2 बार पढ़ेंगे। हमने 2 बार पढ़ा तो 3 दूनी 6 आया, 8 में से 6 घटा लिया तो 2 आ गया। आपका भाग हल हो चुका है, क्योंकि आपके पास अब और अंक उतारने के लिए नहीं है। तो यहाँ जो बची हुई संख्या आ गई है उसे क्या कहेंगे, शेषफल, ठीक है। जो शेष बच जाए उसे शेषफल, भाग देने के बाद जो फल प्राप्त हो उसे भागफल, और बाकी तो आप जानते ही हैं। इस 3 को भाजक कहेंगे और इस 38 को हम क्या कहेंगे, भाज, ठीक है। चलिए एक एक करके आपका जो लेवल है वो 0 से 0 से शिखर की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका ए वाला नंबर आ गया। एकदम ध्यान से देखोगे तो सब कुछ सीख जाओगे। कोई दूसरा लेक्चर, कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हमारे पास संख्या 7 से हमको भाग देना है 58 136 में। डरना तो एकदम नहीं, ठीक। यहाँ पर कितने अंक वाली संख्या, 1। पहले यहाँ से कितना अंक लेते हैं, 1। देखिए 7 है, 5 है, ले लिया। 7 के पहाड़े को एक भी बार पढ़ रहे हो तो भाई 5 से ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब 1 अंक नहीं, हम 2 अंक लेंगे। हमने 2 अंक लिया, हमारे पास संख्या हो गई 58। 7 के पहाड़े को पढ़ दो ऐसे कि 58 से ज्यादा ना हो। तो आप कहोगे, देखिए 7 सते 49 होता है, 7 अठे 56 होता है, और 7 नवाई क्या होता है बताओ आप, 63। यहाँ संख्या है 58। देखिए 58 इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है, 56 और 63 के। 63 पर ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि इसको नहीं, इसको लेंगे, कम हो सकता है ना। तो इन्हीं दोनों के बीच में आ रही संख्या 58। ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, तो बड़ा वाला लेना ही नहीं है, छोटे वाले को लेंगे। यानी कि पहाड़ा कितनी बार पढ़े, देखिए इतनी बार, 8 बार, ठीक है। तो 7 अठे क्या हो गया, 56। लिख दो 56, लिख दिया। चलिए घटा का चिन्ह लगाइए। 8 में से 6 घटाने पर क्या आता है, 2, और 5 में से 5 घटाओगे 0। एक ही अंक आप उतार सकते हो स्टूडेंट, और मैंने वो 1 अंक उतार लिया। हमारे पास संख्या बन गई 21। अब 7 के पहाड़े को पढ़ना है, पढ़ दो। कैसा पढ़ोगे, कितनी बार पढ़ोगे, देखिए 7 दूनी होता है 14 और 7 त्रिक 21। देखिए 3 बार पढ़ने पर 21 आ गया। अब सारी बातें भूल जाओ, 3 बार पढ़ने पर 21 आ गया तो लिख दो 3 बार, घटा लिया। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0। देखिए भूलने का मतलब ये नहीं है, इसके लिए भूलने की बात है, ठीक है। चलिए 1 अंक उतारा, हमारे पास संख्या हो गई 3। अब यहाँ पर आपको एक और नियम सीखने को मिलेगा, आंख खोल के और ध्यान से सुनना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास संख्या 3 है, एक अंक है ना, संख्या 3। यहाँ पर 7 है, 7 के पहाड़े को एक बार पढ़ रहे हो तो 7 1 के साथ संख्या 3 से ज्यादा हो जा रहा है। और आप जानते हो आप केवल और केवल एक ही अंक उतार सकते हो, दूसरा उतार भी नहीं सकते। तो क्या करोगे, और एक बार पढ़ रहे हो तो ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो आप जानते हो ज्यादा नहीं हो सकता तो कम हो सकता है। तो देखिए कम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आप पहाड़ा एक बार पढ़ोगे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। यहाँ पर 0 कैसे आता है इस बात को यही समझ लो आज। तो 7 के पहाड़े को हमने 0 बार पढ़ लिया, तो 7 शून्य क्या होता है, 0। कटा लीजिए, क्या आया, 3। 1 अंक उतार सकते हो, हमने उतार लिया। अब पढ़ो पहाड़ा 7 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो 36 से ज्यादा ना हो। तो देखिए 7 पचे होता है 35, घटा लीजिए, आपके पास आ गया 1, यहाँ पर 0। आपका भाग हल हो चुका है। इसमें आपका भाज्य क्या है, भाजक क्या है,
भागफल क्या है तथा शेषफल क्या है, आप लोग इस क्वेश्चन के नंबर को डालिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको आप लोग कर ले जाओगे। चलिए हम इसकी बात करते हैं। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर क्या है 1। चलिए अब अगर आपको किसी 2 अंकों वाली संख्या से भाग देना हो तो कैसे देंगे, चलिए अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर संख्या 16 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है 5 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। संख्या 16 है, 16 से आपको भाग देना है 38,453 में, तो भाग दे दीजिए। कैसे देंगे, देखिए नियम वही है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या तो 2 अंक ले लिए, ठीक है ले लिया। 16 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो कि 38 से ज्यादा ना हो। देखिए 16 दूनी क्या होता है 32 और 16 तिया क्या होता है 48। अब ये जो आपकी संख्या 38, 32 और 48 के बीच में आ रही है, 48 ज्यादा हो जा रहा है तो इसको ले नहीं सकते, तो इसी को लेना पड़ेगा। ले लीजिए, 2 बार पढ़ा क्या आ गया 32, घटाइए 8 में से 2 घटाया 6, 3 में से 3 घटा 0, 1 अंक उतार सकते हैं, उतार लिया, संख्या बन गई 64। अब देखिए 16 तिया 48, 16 चौके क्या होता है 64। अब 4 बार पढ़ने पर बराबर ही आ रहा 64 के, तो ठीक है 4 बार पढ़ दिया 64 आ गया। घटा लीजिए, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 1 अंक उतार सकते स्टूडेंट, हमने उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई 5। ठीक, अब नियम समझ लो जो भी मैंने समझाया था 0 वाला। अब 16 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो 5 से ज्यादा होना, तो क्या करोगे, एक बार पढ़ोगे ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है हम पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। 0 बार पढ़ने पर 16 शून्य होता है 0, और 5 में से 0 घटाया 5, यहाँ पर आप 1 अंक अब उतार सकते हो सकता है कि आपके गुरुजी यहीं पर 3 उतार के 0 लगा देते रहे होंगे, तो चाहे जैसे करिए बात वही है, लेकिन हाँ इस तरीके से करोगे एक स्टेप और, तो कभी नहीं होगी गलती आपसे। ठीक है, चलिए 16 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 53 से ज्यादा ना हो, तो 16 तिया 48, 16 चौके 64, 4 मार में ज्यादा हो रहा है, पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 16 तिया 48, घटा लीजिए, 13 में से 8 गया 5, 4 में से 4 गया 0। आपका जो सवाल था स्टूडेंट्स वो हल हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं छठे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो छठे नंबर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें भाग देना है 28 से 89, 67, 34 में। अब मित्रों ऐसा भी हो सकता है कि आपको 28 का पहाड़ा ही ना याद हो, तो क्या जब पहाड़ा हमें याद नहीं होगा तो हम भाग नहीं करेंगे, करेंगे कैसे, चलिए उसके लिए हम लोग ट्रिक लगाएंगे। ध्यान से देखिए, आपके पास संख्या 28 है, 2 अंकों वाली है, तो 2 अंक ले लो, ले लिया। चलिए अब क्या काम करोगे, इस 2 से 8 में भाग दो, यहां से 1 अंक लीजिए, यहां से 1 अंक, तो 2 चौके 8, 4 बार जा रहा है। ठीक है, तो 4 बार ले जाकर के देखिए क्या जा सकता है स्टूडेंट, इसके आगे भी संख्या, इस बात पर भी ध्यान दे दो, यहाँ 8 है तो 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, हम 3 बार लेकर के जाएंगे। ठीक है, जब आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को सॉल्व करोगे तो आपको आभास हो जाएगा, या फिर आप लोग 4 ही बार पढ़ लो। देखिए 4 बार पढ़िए, ऐसे 4 से गुणा कर दीजिए 28 में, 4 8 32 के 2 हासिल 3 आ गया, और 4 दूनी 8 3 11, देखिए 112 हो गया, ज्यादा हो गया ना। तो यहां से केवल हम एक आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ इसके आगे संख्या थी इसलिए ज्यादा हो गया, अभी किसी में ज्यादा नहीं होगा, आराम से चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए 4 बार में ज्यादा हो जा रहा है, इससे निश्चित हो गया आपकी 3 बार जाएगा ही जाएगा, तो 3 बार पढ़ लो। 3 8 24 के 4 हासिल 2, और 3 दूनी 6 2 8, आपके पास क्या आ गया 84। 9 में से 4 घटाया 5, 8 में से 8 गया 0। अब देखिए रूल वही रहेगा, 1 अंक उतार सकते हो, मैंने उतार लिया, हमारे पास संख्या बन गई 56। 28 के 28, 28 दूनी 56, 2 बार जा रहा है तो 2 बार ले गए, घटा लीजिए, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 अंक उतार सकते हो, मैंने उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई 7 यहाँ। ठीक है, अब पहाड़ा पढ़ दो आप, 28 के 28, एक बार पढ़ रहे हो ज्यादा हो रहा है, तो पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे, पढ़ दो 0 बार, आप भूलो ना, इसलिए मैंने हर सवाल में लगभग 0 वाला नियम ले लिया। ठीक है, चलिए 7 में से 0 घटाइएगा तो 7 आ गया, अब आप 1 अंक उतार सकते हो, मैंने उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई 73।
28 के पहाड़े को पढ़ दो, देखिए 28 दूनी 56, 28 तिया 84, 3 बार में 84 आ रहा, 2 बार में 56 आ रहा है, यानी कि 2 बार भाग जाएगा। तो 2 बार हम लेकर के गए, हमारे पास कितना हो गया 56। घटा लीजिए, 13 में से 6 गया 7 और 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब आप एक अंक उतार सकते हो, हमने उतार लिया, हमारे पास क्या हो गया 174। अब पहाड़ा पढ़ो, देखिए अनुमान लगाइए, इस 2 से 17 में भाग दीजिए, 2 बटे 16 8 बार जा सकता है, तो ले जाकर के देख लीजिए 28 अट्ठे 8 28 64 के 4 हासिल 6। ठीक है, और 8 दूनी 16 6 16 6 22। ठीक है, आपका कितना हो गया 224। ये ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा 7 बार जाएगा, तो 7 बार ले जाइए, 7 अठे 56 के 6 हासिल 5 आ गया। ठीक है, और 7 दूनी 14 5 19। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 7 बार में भी ज्यादा हो रहा है, 6 बार जाएगा, 6 बार पढ़ दीजिए आप। 6 अठे 48 के 8 हासिल 4 आ गया, और 6 दूनी 12 4 16। अब ठीक है, 174 यहाँ 168, छोटा है। ठीक है, अब 4 में से 8 नहीं घट रहा, 14 में से 8 घटाओगे 6 आया, और यहाँ पर आपके पास क्या है 6 में से 6 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0, तो आपका भाग हल हो चुका है स्टूडेंट। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग इस 7वें नंबर पर चलते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना है आपको, और ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास संख्या 3 अंकों वाली संख्या है, और इस 3 अंकों वाली संख्या से इसमें हमें भाग देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास संख्या 348 है, संख्या 348 में भाग देना है 128 और क्या है 70 785। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, पहले कितने अंक वाली संख्या है 3 अंक वाली, तो यहाँ से हम पहले कितना अंक लेंगे 3 अंक। जैसे हमने 3 अंक लिया, देखिए 128 है, ये 348, ये तो ज्यादा हो रही है। अब हम अंकों की संख्या 3 से 4 कर लेंगे, तो हमने अंकों की संख्या 3 से 4 करी, हमारे पास कितना हो गया 1287। अब ध्यान से देखिए, भाग कितनी बार जाएगा कौन बताएगा, इस संख्या को पकड़ो, इसमें भाग दो, तो 3 से 12 में भाग दिया, 4 बार जा रहा है। लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ क्या है 48 है, जब आप 4 बार ले जाओगे ना, इसकी वजह से 12 से ज्यादा आ जाएगा आपके पास, यानी कि अब हम 4 बार नहीं 3 बार लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो 3 बार पढ़ दीजिए, 3 अठे 24 के 4 हासिल 2 आ गया, 3 चौके 12 2 14 के 4 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10। ठीक है, कितना आ गया 1044। घटा लो, देखिए 4 बार में ज्यादा हो रहा था, इसलिए हम 3 बार लेकर के गए, तो 7 में से 4 घटाया 3 आ गया, 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 आएगा, और 2 में से 0 घटाया तो 2 आ गया। ठीक है, चलिए 1 में से 1 घटाओगे तो 0 ही आना है। अब आप एक अंक उतार सकते हो, हमने एक अंक उतार लिया, हमारे पास संख्या क्या हो गई 2430। ठीक है, ठीक है 2430 हो गई। अब इस 348 से भाग देना है 2430 में, लेकिन जाएगा कितनी बार कौन बताएगा, इस 3 को पकड़ो 24 में भाग दो, देखिए 3 अठे 24, 24 तो एकदम बराबर आ रहा है, लेकिन इसके आगे देखिए 48 है, तो 48 अट्ठे करोगे ना और बड़ी संख्या आ जाएगी, इससे बड़ी संख्या आपको प्राप्त होगी, तो आप 7 बार लेकर के जाइए। देखिए 7 बार क्या जा सकता है, 8 बार में ज्यादा हो जा रहा था, तो 7 अठे 56 के 6 हासिल 5, 7 चौके 28 5 33 के 3 हासिल 3 आ गया, 7 त्रिक 21 और 3 24, देखिए ज्यादा हो गया 2436 आ गया, यानी कि 7 बार भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप 6 बार लेकर के जाइए, 6 बार चला जाएगा आराम से, 6 अठे 48 के 8 हासिल 4, 6 चौके 24 4 28 के 8 हासिल 2, 6 त्रिक 18 2 20। ठीक है, चलिए घटा लीजिए,
10 में से 8 घटाइएगा 2 आया। यहाँ पर 2 बचा है, 12 बना लिया, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आया, और यहाँ से हमारे पास 3, तो 42 हो गया। ठीक, अब आप एक अंक उतार सकते हो, मैंने उतार लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई 34 27। अब इस से भाग दीजिए, इसमें देखिए कितनी बार जाएगा, तो 300। देखिए अभी एक बार तो चला जा रहा है, लेकिन एक बार नहीं ले जाओगे, क्यों? क्योंकि इसके आगे और भी है, तो एक बार ले जाओगे, देखिए इसके आगे संख्या है ना, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा पूरी संख्या से ले जाइए। तो 348 एक बार जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक बार जाएगा थोड़ी, यहाँ पर और आगे संख्या है, तो इसका मतलब 8 या 9 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 8 बार पढ़ते हैं। 348 गुणे में 8 करिए, देखिए क्या हो जाएगा। 8 अठे 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 से 38 के 8 हासिल 3, 8 त्रिक 24 और 3 27, 184 आ रहा है। आप एक बार और पढ़ लीजिए, 9 बार, देखिए क्या हो जाएगा। 348 गुणे 9, 9 अठे 72 के 2 हासिल 7। ठीक है, और 9 चौके 36, 7 43 के 3 हासिल 4, 9 त्रिक 27, 4 31। ठीक है, 9 अठे 72 के 2 हासिल 7, और 9 चौके 36, 7 43 के 3 हासिल 4, और 9 त्रिक 27 और 4 31, 132। ठीक है, यहाँ पर संख्या क्या है 34 37। तो आपका 9 बार जा रहा है, तो 9 बार लेकर के जाइए। 9 बार हम लेकर के गए, हमारे पास क्या हो गया 31 32। घटाइए, 7 में से 2 घटाया 5 आया, और यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जा रहा, 12 में से 3 गया 9 आ गया, और 3 में से 1 घटाया 2। देखिए हमारे पास क्या आ गया 295। एक अंक आप उतार सकते हो, मैंने उतार लिया, हमारे पास संख्या क्या होगी 29 58। अब आप इसे 348 में भाग देना इससे। ठीक है, 348 से भाग देना, कितनी बार जाएगा कौन बताएगा। इस 3 को पकड़ो, इसमें भाग दो, देखिए 3 9 27। लेकिन अभी आपने 9 बार पढ़ा, देखिए क्या आया था 31 32, यानी कि 9 बार जाना ही नहीं है। इसके आगे संख्या इसलिए ज्यादा हो जा रही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 8 बार पढ़ेंगे। देखिए 8 बार पढ़ोगे कितना आ रहा है 27 84। ठीक है, 8 बार पढ़ दीजिए, 27 84 आ गया। ठीक है, घटा लीजिए, 8 में से 4 गया 4, और 5 में से 8 घट नहीं रहा, 15 बनाया, 15 में से 8 गया 7 आ गया। यहाँ पर बचा आपके पास कितना 8, 8 में से 7 घटाने पर 1 आ गया। एक अंक आप उतार सकते हो, हमने उतार लिया, हमारे पास संख्या होगी 1745। अब इस से भाग देना इसमें, तो 3 पचे 15, 3 छके 18 ज्यादा हो जा रहा है, तो 3 पचे 15, यानी कि 5 बार चला जाएगा, क्योंकि 15 और 17 के बीच में काफी गैप है। ठीक है, 5 बार आराम से चला जाएगा। 5 अठे 40 के 0 हासिल 4, और 5 चौके 20, 4 24 के 4 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17। देखिए आराम से चला गया ना। घटा लीजिए, 5 में से 0 घटाओगे 5, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और अब हमारे पास कोई भी अंक उतारने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो हमारा भाग था वो सॉल्व हो चुका है। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 3 अंक वाली संख्या ये भी थी, 3 अंक वाली ये भी है, तो इस भाग को आप लोग लगाइएगा। ठीक है, ये आपका क्या है होमवर्क नंबर 2 है, इसको आप लोग लगाना। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू।